गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैम्प्स को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गौरी, अर्पान, विकी, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। प्रदुमन, ख्याति, उज्जवल, गुड आफ्टरनून सबको वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये बैच का सेकंड क्लास है, कल से ये बैच शुरू हुआ है। तो जो बच्चे आज हमारे एडमिशन लेके आए हैं ना, उनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बैच कल से ही शुरू हुआ है, 6 मार्च। ठीक है, कल से शुरू हुआ है, टेंशन मत लेना है। कल मैंने एक क्लास लिया है, अभी कल होली की छुट्टी रहेगी। ओके, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल 8 मार्च है ना, कल छुट्टी रहेगी, परसों से क्लास होगी। तो आप क्या करना, जो आपका कल छूटा, आज तो 7th है ना, आज की क्लास में तो आप लोग आई हो, कल वाला जो बैच छूटा हुआ है उसका रिकॉर्डिंग देख लेना, उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग, एक ही क्लास तो छूटा हुआ है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा छुट्टी में, और फिर परसों से आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी। कल होली है, कल तो नहीं रहेगा क्लास। ओके, तो सबको वेरी गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। और कल मैंने ना, कल का बैच देखना, कल मैंने सब बता दिया था। ठीक है, कैसे क्या करना है ना, बार बार मैं नहीं रिपीट करूंगी, कल सब बता दिया था, अब देख लेना। ठीक है, मुझे आपको किसका लिंक देना, स्पॉटिंग एरर का लिंक तो बाद में दूंगी, मैं आपको समुद्र मंथन का लिंक दे दूंगी। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स बिना कोई बुक लिए ही एग्जाम निकाल लेते हैं। बुक का पूरा नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लास्ट में मॉक्स लेना। कोई बच्चा बुक नहीं लेता है प्रशांत, समुद्र मंथन बैच करिएगा ना, उसके बाद आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैप के लिए उससे बेस्ट बुक कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए। हैप्पी होली सबको, वेरी हैप्पी होली। आई विश कि आपकी लाइफ भी होली की तरह कलरफुल हो। फाउंडेशन कोर्स कंजंक्शन पार्ट 1 में था, और मैं अब से, हाँ कोई बात नहीं है, यहीं से कंटिन्यू करिए। आप कहाँ से हो, आपको क्या लगता है, चलो गेस करो कि मैं कहाँ से हूँ और एग्जाम में आएगा। Where does मैम बिलोंग टू, कहाँ से हूँ मैं, हाँ कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो एक तो मैं झारखंड से, झारखंड लिख दिया है, दूसरा लिख दिया है बिहार लिख दिया है, तीसरा लिख दिया है दिल्ली, और चौथा है अन अकेडमी, और पांचवा ऑप्शन अगर बैंकिंग का है, ऑल द अबव, सॉरी ऑल द अबव है। हाँ, 5-6 यूसी लाइव भी लिख दिया। हाँ, born, married, at present, हो गया सब। हाँ, बॉर्न इन ब्रॉटन, जन्म हुआ है झारखंड में, जमशेदपुर में, शादी हुई है बिहार में, रह रही हूँ मैं दिल्ली में, एट प्रेजेंट दिल्ली अन अकेडमी यूसी लाइव सब मेरा, एग्जामिनेशन सेंटर से लाइव हूँ। हाँ, तो ऑल द अबव है, ऑल द अबव है। कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। ठीक है, कल हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था, और मैंने आपको नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पहचानने का तरीका बताया था। वाक्य में कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है, तो दोनों का काम एक ही होता है, दोनों का काम एक ही होता है। नाउन का काम क्या होता है, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिन बच्चों ने वीडियो कल वाला नहीं देखा है ना। नाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनना। कल वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल वाला वीडियो ना, जब ये बैच खत्म होगा ना, तो कल वाला जो मैंने पढ़ाया वो लास्ट दिन भी काम आएगा। लास्ट डे ऑल्सो मैं रिपीट करने वाली हूँ, उसके कल का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नाउन का काम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, नाउन का काम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। एडजेक्टिव भी तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। प्रेपोजिशन के बाद भी तो नाउन या प्रोनाउन ही आता है, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आने के लिए नाउन या प्रोनाउन। आर्टिकल के बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है, सब पता है। अगर आपने कल का क्लास नहीं भी लिया है ना, तो आज की क्लास आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, बट कल छुट्टी है, कल आप रिवीजन कर लेना पहली क्लास। और व्हाट का, हु का, हुम का जवाब आए तो वो भी नाउन है, ये सब हमने कर लिया। ठीक है, आज हम लोग करेंगे वर्ब को कैसे पहचानना जाता है। कल हमने नाउन या प्रोनाउन को पहचानना सीखा था, आज हम वर्ब को पहचानेंगे। कोई आपसे पूछे ना कि वर्ब कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड वर्ब है, कोई भी वर्ड वर्ब है ना, उसको पहचानने के लिए उसका टेंस बदलो। जिस वर्ड का टेंस बदल गया ना, इसका मतलब है कि वो वर्ड वर्ब है, क्योंकि हम वर्ब कहीं तो इधर उधर करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करके उसका टेंस बदलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने राम लिखा, राम का टेंस थोड़ी बदलेगा, राम का रैम्ड लगा दिया, राम का रैमिंग लगा दिया, टेंस थोड़ी बदलेगा, राम वर्ब थोड़ी है, लेकिन वो वर्ब है। जिस वर्ब का टेंस बदल जाए, जिस वर्ड का पास्ट टेंस बन जाए, जिस वर्ड का फ्यूचर बन जाए, जिस वर्ब का आईएनजी बन जाए वर्ड का, इसका मतलब है वो वर्ब है। जैसे गो का बनता है ना, गो का पास्ट टेंस वेंट बनता है, गो का आईएनजी भी बनता है गोइंग, गो का आईएनजी भी बनता है, बट कुछ ऐसे वर्ब है कि जिसका आईएनजी नहीं बनता है, जैसे सी का आईएनजी नहीं बन रहा, बट सी का पास्ट तो बनता है ना, सो जिस वर्ड का आईएनजी बन जाए, जिस वर्ड का पास्ट बन जाए, फ्यूचर बन जाए, जैसे गो का फ्यूचर बना दूंगी ना, विल गो,
प्रेजेंट में गो गोस बना दूंगी, पास्ट में वेंट बना दूंगी, ये सारे वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स हैं। हाँ। तो हाँ, और जैसे जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसका तीनों सेम होता है, पास्ट और प्रेजेंट सेम होता है, उसका कैसे पता करेंगे? ठीक है, तीनों फॉर्म सेम होता है, तो जिसका तीनों सेम होता है उसमें आईएनजी लगा के देख लो। पुटिंग, पुट का आईएनजी बनता है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है, वर्ब। कोई आपसे पूछे, वर्ब तो मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, वर्ब चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो बोल देते हो ना वर्ब हम बोल देते हैं कि वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। जिस वर्ड से किसी क्रिया का पता चले, जिस वर्ड से किसी क्रिया का पता चले उसको वर्ब बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हम वर्ब से सिर्फ एक्शन का ही पता लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस वहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो फिर भी वर्ब है। जैसे ये देखो, ही इज गुड, और एक सेंटेंस बिना वर्ब का तो अधूरा है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आना जरूरी है। एक सेंटेंस बिना वर्ब का अधूरा है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। अब गुड तो प्रोनाउन है ना, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव देखो यहाँ इज वर्ब है। क्या यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है? कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, फिर भी हमारे पास वर्ब है, फिर भी हमारे पास वर्ब है। तो ये जो वर्ब होता है ना, ये दो तरह का होता है, इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। दो तरह का वर्ब होता है, एक होता है एक्शन वर्ब, ठीक है। हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं ना, किसी वर्ड से कोई क्रिया का बोध हो रहा है तो वो वर्ब है, बट एक एक्शन वर्ब हो रहा है और एक स्टेटिव वर्ब हो रहा है। स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या है? वो वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और एक्शन वर्ब में तो एक्शन हो रहा है। जैसे मैंने लिखा आई नो हिम, आई नो हिम, फिर लगा मैंने आई लाइक इंग्लिश, फिर मैंने लिखा ही रैन स्लोली, फिर मैंने लिखा ही रेड अ बुक। अब देखो, थोड़ा थोड़ा आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। वैसे वर्ब चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं, जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ना बहुत डिटेल में करेंगे, टेंशन नहीं लेना। बस आप इतना ध्यान रखो, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि किसी काम किसी वर्ड में अगर कोई काम हो रहा है तो वही वर्ब है, कोई क्रिया का बोध हो रहा है तो वही वर्ब है, ऐसा नहीं है। बगैर क्रिया वाला भी वर्ब हो सकता है। देखो आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ, ये क्या है? वर्ब है ना, वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट वर्ब से किया, वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है? वर्ब का पास्ट बनता है, नो का पास्ट न्यू बनता है, ठीक है। तो ये वर्ब है, और क्या यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है? मैं उसको जानता हूं, तो किसी को जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो वर्ब तो है, बट यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। आई लाइक इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश पसंद करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, लाइक भी वर्ब है। कैसे पता चला वर्ब है? लाइक का पास्ट टेंस लाइक्ड बनता है, लाइक का आईएनजी भी बनता है, तो ये वर्ब है, बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वर्ब है बट स्टेटिव वाला, स्टेटिव। ओके, और दूसरा ही रैन स्लोली, रन का पास्ट टेंस रैन होता है, रन का आईएनजी भी बनता है, रनिंग, इसका मतलब है वर्ब है, और दौड़ने में कोई क्रिया हो रही है तो ये वर्ब है एक्शन वाला, एक्शन वर्ब, एक्शन वाला, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बस ये बोलने आया हूँ कि लाइव नहीं करता हूँ, आपसे पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो मजा है ना, ये लास्ट क्लास तक रहना चाहिए, ठीक है, लास्ट क्लास तक मजा रहना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है सौरभ, एंजॉय कर रहे हो, पढ़ना को एंजॉय करना। ही रेड अ बुक, उसने एक बुक पढ़ी, तो पढ़ने में क्रिया हो रही है ना, पढ़ने में कोई क्रिया हो रही है तो एक्शन हो रहा है, तो ये सारे एक्शन वर्ब्स। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी ना, जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी तो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मैम आपने ये एक्शन वर्ब आखिर क्यों बताया, ये स्टेटिव वर्ब क्यों बताया, बताइए कि इससे कैसे कैसे एग्जाम में एरर आता है। ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम अपने ना एयरपोर्ट पे ही घूम रहे हैं, इधर उधर एयरपोर्ट पे इधर उधर घूम रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अभी हम लोग उड़ान नहीं भरेंगे, ठीक है। जब उड़ान भरेंगे उस समय बताऊंगी, अभी तो हमारा हेलीपैड पे ही पहुंचे हैं, अगल बगल के पैसेंजर कैसे हैं, एयरपोर्ट वाले वही सब देख रहे हैं, अभी हम लोग जब उड़ेंगे तो बताऊं। तो कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब टेल्स अस अबाउट एक्शन या स्टेट, जो स्टेट बताता है वो स्टेटिव वर्ब है, और जिस वर्ब में कोई क्रिया हो रहा है वो एक्शन वर्ब है। तो अब जल्दी से मुझे बता दो कि कैसे पता चला कि ये लाइक वर्ब है। आई तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और इंग्लिश इंग्लिश नाउन है। आई लाइक वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन है, कैसे पता चला? रुको अभी शायद बता रही हूँ। लाइक का पास्ट बनता है ना, लाइक का पास्ट टेंस लाइक्ड बनता है, पास्ट टेंस किसका बनता है? पास्ट टेंस वर्ब का बनता है, इसका फ्यूचर भी बनता है विल लाइक, तो ये वर्ब है, और कैसा वाला वर्ब है? मेरा इंग्लिश पसंद करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव, ठीक है। ही गोज टू स्कूल,
स्कूल जाने में तो क्रिया हो रही है ना, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और कौन वाला, ये एक्शन है, एक्शन एक्शन एक्शन। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो हैव भी वर्ब है, बट यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, स्टेट बताया जा रहा है, पोजेशन बताया है। आई नो हिम, जानने में भी कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये भी स्टेटिव वर्ब है, बट वो स्कूल टाइम से पहुंचा, उसके स्कूल पहुंचने में तो उसके द्वारा कोई क्रिया हुई है ना, एक्शन वर्ब। ठीक है, तो ये डेफिनेशन की हर डूइंग वर्ड्स, जब कोई वर्ड में कोई क्रिया हो रहा है तभी वो वर्ब है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रिया वाला वर्ड भी वर्ब होता है, स्टेट बताने वाला भी होता है। ठीक है, हाँ। अरे रुको रुको रुको, मैं अभी और भी बताती हूँ, कुछ कुछ कंफ्यूजन। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये मत समझना कि मैम ने पार्ट ऑफ स्पीच 2 दिन पढ़ा दिया अब हम एक्सपर्ट हो गए, ये तो लास्ट तक चलेगा। अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है, इसी में ना बता रही हूँ। कुछ कुछ बच्चों का मैं वही कमेंट्स देखती हूँ ना जो काम का हो। आई लाइक इंग्लिश। अब बच्चा हमारा पूछ रहा है कि मैम आई को नाउन मान सकते हैं, आई को नाउन कैसे मानो? आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, किसी भी वाक्य को कर्ता होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्रोनाउन। आई नो हिम, आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई नो किसे, आई नो होम, होम का जवाब आ रहा है, और जब भी होम का जवाब आए ना तो या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ये उसे किसी नाउन के लिए लगना है। जैसे मैं राम को जानता हूँ, अब राम के लिए मैंने लगा दिया मैं उसे जानता हूँ, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्रोनाउन। कल क्लास नहीं है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था ना, कल का क्लास शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, रीशेड्यूल, वैसे कल क्लास नहीं। ठीक है, तो ये सब प्रोनाउन है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और द लगा है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन है, स्कूल, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, टाइम, कलोली है। हाँ, तो वर्ब पहचानने का तरीका होता है, उसका पास्ट टेंस बना लो, उसका आईएनजी बन गया, इसका मतलब है वो वर्ब है, और वर्ब एक्शन भी बताता है, वर्ब स्टेट भी बताता है। ये देखो, ये देखो, अब हमारे बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा था, ये वैसे मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन एक बच्चे ने पूछ दिया मैम ही इज ऑनेस्ट, और यहाँ पे लिखा मैंने ही इज राइटिंग। अब देखो कभी कभी ना सेंटेंस में 2 वर्ब होता है, ठीक है, ये देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वर्ब एक ही वर्ब है। अब मेरे को बताओ ऑनेस्ट क्या है? वो ईमानदार है, ईमानदार, उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, नाउन प्रोनाउन की विशेषता, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक ही वर्ब है, और जब वाक्य में एक ही वर्ब आ गया ना, इसको मैं आपको वर्ब में पढ़ाऊंगी। एक ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया, और एक होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे एक ही वर्ब है, जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन है, मेन। और यहाँ पे 2 वर्ब है, 2 वर्ब है, एक यहाँ पे 2 वर्ब है ना, तो पहला वाला हेल्पिंग होगा, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग सेम होता है, और ये मेन वर्ब। अगर कोई आपसे पूछे कि ये दोनों इज में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला आप बोलोगे कि यहाँ का इज मेन वर्ब है, जब भी एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, बट यहाँ तो 2 वर्ब है, राइटिंग में और ये ऑक्सिलरी। और यहाँ इज जो है ना, यहाँ इज राइटिंग, यहाँ इज वाले वर्ब से किसी एक्शन का बोध हो रहा है, बट ही इज ऑनेस्ट ना स्टेटिव है, वो ईमानदार है, कोई एक्शन नहीं है, स्टेटिव वर्ब। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी तो सेंटेंस में 3 वर्ब भी होता है, अभी तो मैंने आपको 2 ही वर्ब, ये सब वर्ब चैप्टर में क्लियर कर दूंगी। ही हैज बीन राइटिंग, वो लिख रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब, तो ये वाला मेन है, और ये दोनों ऑक्सिलरी है, ये दोनों हेल्पिंग, दोनों हेल्पिंग है। ये सब वर्ब चैप्टर है। अभी हम ना वर्ब का बस एक बेसिक ढांचा पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे, अभी बस वर्ब पहचानने का तरीका सीखो। कल का स्लाइड कैसे नहीं मिलेगा? वर्ब पहचानने का तरीका हमने सीखा, ठीक है, वर्ब पहचानने का तरीका सीखा हमने। कल क्या सीखा था? नाउन या प्रोनाउन पहचानने का तरीका। आज हमने सीखा वर्ब पहचानने का तरीका। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट, ये जो वर्ब है ना, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से, कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, जहां तुम रहोगी वहां हम भी रहेंगे, दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है, एग्रीमेंट इससे किया है। बट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कल बताया था ना, वर्ब अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, ओके। कभी कभी ऑब्जेक्ट 2 तरीके का होता है, वर्ब का भी होता है, प्रेपोजिशन का भी होता है, कल हमने इसको पढ़ लिया। एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट तो इसने सब्जेक्ट से किया, ऑब्जेक्ट तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब आ जाओ एडजेक्टिव। ये नहीं सोचना कि मैम ने बैच खत्म कर दिया, अभी हम बस ऊपर ऊपर सीख रहे हैं पहचानने का तरीका। एडजेक्टिव तो आपको पता ही होगा, मैं आपको होमवर्क दूंगी, आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करके ना, कल आपकी छुट्टी है, कल के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। आप इस बैच में जाना, इस बैच के अपडेट सेक्शन पे जाना, वो घंटी वगैरह का ना साइन बना होगा, घंटी वगैरह का साइन होगा, और वहां पे एक अपडेट सेक्शन होगा, आज मैं वहां पे एक होमवर्क डालूंगी, और इसको बना के आना,
इसको बना के आना, इसको मैं डिस्कस करूंगी परसों, ठीक है। मुझे पता है होली है, बट इसको बनाने के लिए ना बस रात में बना लेना, हो जाए। इस साल प्री देना है ना, तो ये बैच तो इसी साल के लिए शुरू हो गया। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण है ये। नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए हम एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। एडजेक्टिव्स किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। डोमिनेटर, कल मैं जो आपको होमवर्क दूंगी ना, जो शीट में आपको होमवर्क देने वाली हूँ, वो पूरा शीट सीडीएस का ही है, क्योंकि सीडीएस ही एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बहुत ज्यादा नंबर का, 10 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच से एरर आएगा, ठीक है। 10 नंबर का ना, शुरू का 10 नंबर पार्ट ऑफ स्पीच से ही रहेगा। तो सीडीएस वाले बच्चे, टाइटेनियम और सीट बेल्ट, सीडीएस का ही पिछले 3 साल का पेपर डाल दिया है। चलो ये हो गया, ये हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखो अमित, एक चीज ध्यान रखो, ये ना, ये जो समुद्र मंथन का बैच है ना, ये जो समुद्र मंथन का बैच है, इस बैच को ना मैंने बहुत प्यार से बनाया है, और इसका नाम समुद्र मंथन ऐसा दिया है ना, मंथन करके वही सारे वर्ड्स लगाए गए हैं ना जो एग्जाम्स में रियल में आता है। क्योंकि मैं इतना साल से पढ़ा रही हूँ ना, मुझे 14 साल हो गए, 13-14 साल पढ़ाते हुए हो गए, तो पता चल जाता है ये वर्ड ना उस एग्जाम में पूछा था, ये वर्ड। तो आप जो बुक्स की नाम ले रहे हो ना, वो ऐसी किताब है ना जो वर्ड आ जाता है एग्जाम में तब वो डालते हैं, ठीक है। वो वर्ड एग्जाम में आ गया है प्रीवियस पेपर में, तब वो वर्ड उस बुक में डाला जाता है, क्योंकि वो जो बुक का नाम ले रहे हो वो पूरा प्रीवियस पेपर का बुक है, उसके बाद डाला जाता है। तो जब वर्ड आ गया उसके बाद डाल के क्या फायदा, जो आपके एग्जाम में आ गया और आपको पता ही नहीं है उसके बाद वो वर्ड आके क्या फायदा, ठीक है। हम लोग समुद्र मंथन में वो वर्ड पढ़ते हैं ना जो आएगा ही, जिससे बाहर कुछ आ नहीं सकता है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि देख लो, अब आपका ऊपर है, वो पढ़ के ना एक बार समुद्र मंथन का बैच करके फिर उस बुक की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्या है, वो तो प्रैक्टिस बुक है ना, प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस बुक है। एक बार करके तब करो, तब मजा आएगा, उसको करने। वो प्रीवियस पेपर से करते हैं, हाँ। तो आपको बचपन में पढ़ा दिया, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब भी जवाब कितना है या कैसा है, कितना और कैसा का जवाब आए ना, तो वो एडजेक्टिव्स हो जाता है। ये तो बचपन में टीचर ट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है। बचपन में टीचर ट्रिक्स बताते हैं, आप लोगों को पता नहीं है ना कि अब देखो, मैं उसीलिए ना मैंने अपना सब बैचेस फर्स्ट हाफ में कर दिया। जिस दिन ये समुद्र मंथन का बुक मार्केट में आएगा ना, उसके बाद मैं समुद्र मंथन का बैच पढ़ाना छोड़ दूंगी, आप लोग बुक से ही पढ़ोगे। थोड़ा सा बुक में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, मैंने कोशिश कर रही हूँ ना, उसके बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी समुद्र मंथन बैच, उस बुक से ही आपका काम हो जाएगा। उसमें ना मेरे को, जैसे मैं क्लास में समझाती हूँ ना, वो भी गई, तो मेरा वो टारगेट है ना, जैसे आपको क्या बताती हूँ, वो आपके समुद्र मंथन में लिखा हुआ नहीं मिलता है ना। जैसे मैंने लिखा लैक्रीमोस, ठीक है, लैक्रीमोस मैंने वहां समुद्र मंथन में लिखा, लैक्री का मतलब होता है लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू प्रोड्यूस करता है, तो लैक्रीमोस का मतलब होता है सैड। मैंने सैड लिखवा दिया है, दुखी, और उसी का सब सिनोनिम्स इतना सारा डाल दिया है, ठीक है, उसी का सारा इतना सारा सिनोनिम्स डाल दिया, सबका मतलब सैड है। लेकिन अब मेरे को हिंदी भी लिखना है, जो मैं मुंह से बोलती हूँ ना क्लास में, अब मैं चाह रही हूँ उसको लिख दूं मैं। वो भी गई, तो इसको याद रखना, वो भी गई, लुगिब्रियस, लुगाई उसकी भाग गई, दुखी हो गया, ऐसा ऐसा टाइप। ये इसमें ना थोड़ा टाइम लगना है, इसमें ना इस बुक के अंदर घुस जाना है। नहीं, बहुत मोटी बुक नहीं होगी, हिंदी में थोड़ा थोड़ा लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा है, इतनी मोटी बुक थोड़ी है। चलो, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा वर्ड है जो विशेषता बता रहा है? क्लेवर मतलब चालाक, ये चालाक किसकी विशेषता बता रहा है? फॉक्स की। और फॉक्स क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, विशेषता बता रहा है। लायन क्या है? लायन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। कैसा लायन? बहादुर लायन। द डॉक्टर से, अब बताओ कि इसमें डॉक्टर्स क्या है? डॉक्टर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट है। से वर्ब है, क्योंकि से का पास्ट टेंस सेड बनता है, ये वर्ब है। दैट तो कंजंक्शन है। इट इज अ होपलेस केस। अब एक आर्टिकल लगा है, तो नाउन तो कहीं ना कहीं आया है। कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट आर्टिकल के बाद नाउन आ जाता है, और कभी कभी ना उस नाउन की विशेषता बताने के लिए हम बीच में एक एडजेक्टिव डाल देते हैं,
एक एडजेक्टिव डाल देते हैं गुड बॉय, या और लगा तो है इस बॉय के लिए। तो ये एक आर्टिकल आपको दिख रहा है, इसका मतलब है इट इज अ होपलेस केस। केस क्या है? नाउन। इस वाक्य में कभी भी ना वर्ड को रटना ही नहीं है। हम वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम उस वर्ड का यूज सेंटेंस में कैसे है? जैसे जैसे आप मुझे बोलोगे ना कि मैम ये फास्ट क्या है, या मैं सिंपल बोलूंगी कि ये वाटर क्या है, तो वाटर बोलेंगे वाटर तो एक सामग्री है, पीने की चीज है, तो ये नाउन है। तो ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, हम सेंटेंस में उसका यूज देख के डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आई वाटर द प्लांट्स। अब सेंटेंस देखना, सेंटेंस देखना, इस सेंटेंस में वाटर को ना द लगा है, एज अ नाउन यूज किया है। नाउन, द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। और यहाँ वाटर वर्ड से कोई क्रिया हो रहा है, मैं पौधों को पानी देती हूँ, तो यहाँ का वाटर वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो एक वर्ब चाहिए ना, तो वाटर कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, वर्ब ऑल्सो, डिपेंडिंग सेंटेंस। कोई भी चीज क्या है ना, सेंटेंस देख के डिसाइड करना, सेंटेंस देख के डिसाइड करना है। तो एक मिनट, यहाँ तो हमारा एडजेक्टिव ये था। क्लेवर लोमड़ी की विशेषता बता रहा था, लाइन की विशेषता ये ब्रेव बता रहा है, ये एडजेक्टिव। डॉक्टर ने बोला कि ये केस होपलेस है, निराशाजनक है। कैसा है? निराशाजनक, ये होपलेस। शी इज स्मार्ट इनफ टू डील विद द सिचुएशन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये सेंटेंस आ गया, मैं सेंटेंस का ना, ये देखो, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, ये हमारा वर्ब है, वर्ब है। और ये स्मार्ट क्या है? ये स्मार्ट के बारे में पता लगाने के लिए ना आपको देखना होगा ना कि ये स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है। ये स्मार्ट शी की विशेषता बता रहा है। शी प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है। कितने, कितने, कुछ स्टूडेंट्स, कितना कैसा भी विशेषता ही बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव। डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें बताऊंगी कि एक एडजेक्टिव होता है और एक डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही हिस्सा है, दोनों में क्या डिफरेंस है हम उस समय पढ़ लेंगे। इनफ के बारे में अभी मत पूछिए, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वाले स्लाइड में इनफ एडवर्ब है, ठीक है? इनफ एडजेक्टिव नहीं है, इनफ एडवर्ब है। और कभी कभी ना इनफ एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है। रुको बताती हूँ, अभी अभी बस ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा देख लो। ये देखो, चलो पूछ लिया तो बता ही दे। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। अब देखो, शी हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। और शी इज स्मार्ट इनफ, इनफ टू डू द वर्क। होता है पहली बार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पहली बार में चीजें नहीं समझ में आती है, दूसरी बार पढ़ो ऐसा समझ में आएगा कि भूलोगे नहीं। अब ये इनफ वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, जरा बताना किसकी? शी हैज इनफ। शी इनफ नहीं है, शी के पास इनफ पैसे हैं। मनी, मनी नाउन है, मनी नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो यहाँ इस वाक्य में ना इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट इस वाक्य में इनफ एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही गया है, ऑलरेडी आ गया है ना। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। एक मिनट बता रही हूँ प्रीति, यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव आ गया है। अब ये जो इनफ है ना, एडवर्ब है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि कभी कभी ना एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। ठीक है, शी इज स्मार्ट इनफ, कितना स्मार्ट? काफी स्मार्ट। तो यहाँ का इनफ एडवर्ब है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो तो देखना है। तो पहले ये देख लो, थोड़ा थोड़ा पहचानने का तरीका सीख लोगे ना, उसके बाद तो जब बैच आगे जाएगा ना, तो मैं आपसे पूछते रहूंगी, चलो मेरे को बताओ कि ये क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ना मैम सिचुएशन नाउन है। मैं बोलूंगी कैसे, तो आप बोलोगे कि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन। मैम ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन। बीच बीच में पूछते रहूंगी। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनफ का पोजीशन कहाँ, ये मैं पढ़ाऊंगी ना, तो इतना पीटूंगी ना, पुराने पुराने बूढ़े आ गए हैं ना जो नए बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर क्या है? नाउन। कैसा? पहला। और इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव ही है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर की विशेषता बता रहा है, ये भी है, एडजेक्टिव ही है। तो एडजेक्टिव याद रखना है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रीटोरियस, या तो वर्ब होता है। जैसे लिखा है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्रिया, उसको प्रिया पसंद है। और फिर मैंने लिखा ही इज, सब बताऊंगी, अभी एडवर्ब पढ़ाने दो शुभांकर। ही इज फॉन्ड ऑफ हर। अरे यहाँ ये हर प्रिया के लिए लगाया है ना। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, या वो ऑब्जेक्ट नाउन हो। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, या तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो। तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही तो होता है।
ओके, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अब आ जाओ, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज क्रिया विशेषण, ठीक है। परसों से ना, परसों से हम उड़ान भरेंगे, परसों से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, कंजंक्शन। ये वाला चैप्टर जिसने छोड़ दिया ना परसों, उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो कल रात, कल होली में ये जो भांग वगैरह खाओगे ना, ऐसा खाना ना कि 11:30 12:30 बजे तक हैंग आउट वगैरह खत्म हो जाए आपका, ठीक है। ऐसा कुछ भांग का ड्यूरेशन रखना कि सुबह 9:30 बजे तक खत्म हो जाए, इस क्लास में आराम से आना। हम खाते हैं, परसों तक सही हो जाएंगे आप। भांग खाएंगे, पढ़ने लिखने की उम्र में भांग और वो सब करेंगे। हम नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भी खा लीजिएगा। कल नहीं, कल क्लास नहीं, कल क्लास नहीं है। हैंग आउट नहीं, हैंग ओवर, सॉरी हैंग आउट बता दिया मैंने, हैंग ओवर। अच्छा, हैंग आउट कर दिया गलती से, हैंग ओवर हटा लीजिए, फाइल जल्दी डाल देना। अब आ जाओ एडवर्ब, इसको छोड़ो, इसको ये सब पढ़ने की इतना ट्रिक्स वगैरह में ना गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे लिखना एडवर्ब, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ना। एडवर्ब, एडजेक्टिव तो विशेषण है और एडवर्ब इज क्रिया विशेषण, तो वो है ये क्रिया विशेषण। तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ये वर्ब में ही मीनिंग ऐड करता है, एडवर्ब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब ना हमेशा वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। कई बार एडवर्ब्स एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और कई बार एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ये एडवर्ब की भी, एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की भी बता सकता है और वर्ब की भी बता सकता है। ही वॉक्ड, यहीं पे लिख लेना, स्लाइड वो सब छोड़ो। ही वॉक्ड स्लोली। एडवर्ब चैप्टर में बहुत डिटेल में होने वाला है, एडवर्ब चैप्टर बहुत लेंदी है, टाइम लगने वाला है। डिटेल में पढ़ेंगे कि एरर कैसे आता है। अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं ना कि होता क्या है। ही वॉक्ड वेरी स्लोली। फिर मैंने लिखा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। चलो बताओ, क्या बात है भाई, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे स्लोली एडवर्ब है, ठीक है। स्लोली कैसे पता चला कि स्लोली एडवर्ब है? क्या क्या कैसे पता चला? किसी की विशेषता बता रहा होगा ना। ही स्लोली नहीं है, ही स्लोली वॉक कर रहा है, वॉक्ड वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। कैसे पता चला कि वॉक्ड वर्ब है? क्योंकि वॉक का पास्ट टेंस वॉक्ड बना है, पास्ट टेंस को वर्ब बना, और वो चला स्लोली। एक तो स्लोली है एडवर्ब, और ये जो वेरी है ना, ये भी उसके चलने की विशेषता बता रहा है। स्लोली में भी कितना स्लोली, बहुत स्लोली, तो वेरी भी एडवर्ब ही है, क्योंकि ये भी तो वॉक्ड की विशेषता बता रहा है, वेरी स्लोली वॉक किया। ये दोनों एडवर्ब है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। और शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल शी की विशेषता बता रहा है ना, शी प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और वेरी एडवर्ब है। तो कभी कभी जो ये एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, तो कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कभी कभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बताता है, और कभी कभी वर्ब की तो बताते ही। सबसे पहले ना, यू डिडंट रिप्लाई माय क्वेश्चन नहीं होगा। यू डिडंट रिप्लाई टू माय क्वेश्चन मैम, माय क्वेश्चन वाज will it be helpful for speaking English fluently? Yes, as soon as you have a command over grammar and vocab na, then you will be able to speak English fluently. You simply need a person with whom you can interact daily. So what you have to do na, every day you ping me at 9 a.m. and we will have a conversation every day, which will help you to speak fluently. Okay, first of all, what you have to do, you have to have a command over grammar and vocab. And as soon as you have a command over these two, you will be able to speak fluently. The only requirement is that you need a person with whom you can interact daily. Just ping me at 9 a.m. I'll be free for you at 9 a.m. कुछ टीचर बोलते हैं कि ग्रामर की नीड नहीं है, बिना ग्रामर जाने ग्रामर की बहुत पोस्टमार्टम, जो एसएससी के एरर में पोस्टमार्टम वाला जरूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज जरूरी है ना, तभी तो बोल पाओगे ना।
बचपन में नहीं था, बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे ना तो सुन सुनकर सीखते थे, पेरेंट्स आपसे दिन रात बात करते थे, सीखते थे। अब तो बूढ़े हो चुके हो, नालायक हो चुके हो, पेरेंट्स भी आपसे बात करना नहीं चाहते हैं ज्यादा, तो अब तो खुद ही सीखना है, अब तो टॉर्चर करना है टीचर को। पेरेंट्स को इतना ना टॉर्चर कर दिया इन सालों में कि वो खुद आपसे बात नहीं करना चाह रहे, अब टीचर को टॉर्चर करोगे। बचपन में पेरेंट्स से सीखते थे ना, अब तो यही सोचते हो कि मैं पेरेंट्स को सिखाऊंगा। तो चलो, ही विल बी लीविंग टुनाइट, ठीक है, ही विल बी लीविंग टुनाइट। अब मेरे को बताओ कि कौन सा एडवर्ब है यहाँ पर? कौन सा एडवर्ब लग रहा है? ही तो प्रोनाउन है, विल बी लिविंग तो पूरा वर्ब हो गया। अब ले दे के बचा आपका टुनाइट, ये टुनाइट एडवर्ब है। अब बताओ कि कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है? आखिर किसी की विशेषता बता रहा होगा ना, एडवर्ब। लिविंग की, टू बी लिविंग, ये लिविंग वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। गुड। ही वॉक्ड केयरफुली, उसने सावधानी पूर्वक वॉक किया, वॉक वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। गो आउटसाइड और मेरे लिए कुछ पानी लेकर आ जाओ, फेच मतलब लेकर आओ पानी। तो कौन सा एडवर्ब लग रहा है आपको? वो ये जो फॉर है, फॉर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो प्रोनाउन आएगा। वाटर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। फेच मतलब लाना, ये वर्ब है। इतना पीटूंगी ना जो बोलेगा कि सम एडवर्ब है। सम किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं। गो आउटसाइड, बाहर जाओ, आउटसाइड भी एक तरह का एडवर्ब है। गो वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम प्लेस बताने वाला एडवर्ब। यहाँ का जो एडवर्ब है ना वो टाइम बता रहा था। एडवर्ब के टाइप्स होते हैं, प्लेस बता रहा है। द लायन फॉट ब्रेवली, लायन हमारा नाउन है, ये फाइट का पास्ट टेंस वर्ब होता है। विथ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। वुल्फ नाउन है, बचा ये। ब्रेवली एडवर्ब है। कैसे पता चला ब्रेवली एडवर्ब है? फॉट की विशेषता बता रहा है, फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। आई मेट हिम येस्टरडे, ये येस्टरडे किसकी विशेषता बता रहा है? मेट की। मैं येस्टरडे नहीं हूं, मैं उसे येस्टरडे मिला। मीट का पास्ट टेंस मेट होता है, ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे एडवर्ब्स की वैरायटीज होते हैं, हम एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। फेच क्या है? अच्छा रुको बताती हूँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये सब तो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कहाँ गया? ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब। अब आपको समझ में जो बच्चा स्मार्ट है, ओके, जो बच्चा लोकल कपड़े पहनता है, मॉल से नहीं पहनता है, जो दिमाग से स्मार्ट है, वो बच्चा सोचेगा ना कि आखिर ये क्या है, ठीक है, आखिर ये क्या है। उसको लगेगा अरे ये तो एंड है, एंड, और एंड कंजंक्शन होता है, ठीक है, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है। तो ये एंड किसी को जोड़ रहा है ना, एंड बहुत वफादार टॉपिक होता है। और ये फेच क्या है? तो ये एंड किसको जोड़ रहा है? किसको जोड़ रहा है? कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा। तो गो, बाहर जाओ और मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ, तो ये गो को जोड़ रहा है, गो वर्ब है, बाहर जाओ पानी लेकर आओ, तो फेच भी वर्ब है, और बीच में कंजंक्शन है ना, वर्ब को वर्ब से जोड़ा। फेच, गो एंड फेच, वो वाला कहानी सुना होगा, मतलब पोइट्री सुना है ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, ऐसा सुना है? जैक एंड जिल बचपन में पढ़ा होगा ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। यहाँ पे हम दो चीज सीख सकते हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच। फेच का मतलब होता है ब्रिंग, लाना, और ये पेल, PAIL वाला पेल का मतलब होता है बाल्टी। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम ट्रम्बलिंग आफ्टर। आई एम फेचिंग द डिटेल्स, आई एम ब्रिंगिंग द डिटेल्स, मैं आपको डिटेल्स ला के दे रहा हूँ। तो ये पेल वाला होता है ना, डल कलर होता है, कभी कभी आपका डर से फीका पड़ जाना, कलर डल हो गया, और ये PIL वाला बाल्टी को या दो चीज सीखा है यहाँ। फेच का मतलब होता है ब्रिंग, ब्रिंग लेकर आना, कोई चीज लाने में क्रिया हो रही है ना, वर्ब है। और फेच का पास्ट फेच्ड भी होता है। ट्विंकल ट्विंकल भी पढ़े हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल भी पढ़े, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपने नर्सरी किया है। अब आ जाओ प्रेपोजिशन, ये तो बहुत डिटेल चैप्टर है, ठीक है, प्रेपोजिशंस तो बहुत डिटेल है। प्री प्लस पोजिशन, अब थोड़ा बहुत तो बता दिया, इसका नाम प्रेपोजिशन क्यों पड़ा, इसको तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं। जैसे जैसे एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ना, वैसे ही प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेटिंग वर्ड्स, संबंध बताने वाला वर्ड रिलेटिंग वर्ड्स है, ठीक है।
अब आप बोलोगे मैम इसका नाम प्रेपोजिशन क्यों पड़ा? प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थान। क्या है? स्थान, जगह। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? किसके पहले होता है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन का स्थान होता है बिफोर, बिफोर नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन लगता है ना, या प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लगता है। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है या प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए या तो उसको संज्ञा सर्वनाम होना। ठीक है, तो ये रिलेशन बताता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सबसे, जैसे एक होता है कंजंक्शन, तो कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। ठीक है, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। आपको कौन सा लीडर सबसे वफादार लगते हैं, इसी बता दो। जैसे कंजंक्शन जोड़ता है, बहुत वफादार है। नाउन को नाउन से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, वर्ब से। योगी जी, मोदी जी और ये तो नीतीश कुमार है। प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। ये किसी का रिलेशन ना किसी से भी बना देता है। तो नीतीश कुमार है, कहीं से भी अपना रिश्ता जोड़ देते हैं ये जस्ट जोकिंग। और ये तो बेचारा बहुत वफादार है, राहुल गांधी की तरह। नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। तो ये बहुत वफादार टॉपिक है। अच्छा, ये जयशंकर जी की तरह। ओके, तो चलो प्रेपोजिशन देख लेंगे। योगी कौन है फिर? हम योगी ना वर्ब है। योगी कौन? योगी वर्ब है, और योगी एकदम एक्शन वाला वर्ब है, एक्शन वाले वर्ब है, एकदम एक्शन वाले वर्ब। और हाँ, प्रेपोजिशन देखो, नाउन या प्रोनाउन किसके साथ लगता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए। केजरीवाल का ना मेरे को, केजरीवाल, ओ माय गॉड, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। यस, ऑन, ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है ना। इन, एट, इन, ऑन, अंडर, अक्रॉस, इन, अलोंग, ये सारे प्रेपोजिशंस। ओके, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन चैप्टर में। ममता बनर्जी क्लोज टेस्ट है ऐसा क्यों लगा कि ममता बनर्जी क्लोज टेस्ट है? प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। ठीक है, ये प्रेपोजिशंस हो गया। अलोंग का मतलब होता है सीधे, प्रेपोजिशन में भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, बस अभी याद रखो ना। एट, इन, ऑन, इनटू, ऑफ, सब प्रेपोजिशन है। टेबल कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है ये? टेबल जो है कौन सा नाउन है? ये टेबल कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है ना टेबल्स। पूजा करने, आप पूजा करने नहीं गई, पता नहीं मैं किसकी पूजा करने जाऊं। दोपहर के 2 बजे मैं किसकी पूजा करने जाऊं? आप पूजा करने नहीं गई है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब आ जाओ कंजंक्शन। कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन, जंक्शन होता है ना, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। रेलवे स्टेशन में भी आप देखते हो जब ट्रेन टू वे होता है, जोड़ना, जोड़ना। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। अब आप देखो, कल वाला क्लास यहाँ पे काम आएगा, तो जिन बच्चों ने कल का क्लास नहीं देखा एक बार देख लेना। क्लॉज, कंजंक्शन का काम होता है ना फ्रेज, वर्ड को जोड़ना, फ्रेज को जोड़ना, वाक्य, क्लॉज को जोड़ना और सेंटेंस को जोड़ना। ओके, यहाँ पे जो एंड है कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? राम और मोहन को। राम वर्ड है और मोहन भी वर्ड है, तो यहाँ पे कंजंक्शन है, वर्ड को वर्ड से जोड़ा। बहुत वफादार है ये, बहुत वफादार है। यहाँ यहाँ और कंजंक्शन है, और मतलब या तो मैं तुम्हें घर पे मिलूंगा या तो ऑफिस में। तो यहाँ या एट ऑफिस, एट होम, तो यहाँ एट ऑफिस फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। यहाँ कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है। ये देखो, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। यहाँ भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। और यहाँ देखो कंजंक्शन, यहाँ दैट, उसने कहा था कि वो बिजी है, दैट कंजंक्शन। कितना वफादार है, देख रहे हो?
क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से, वर्ड को वर्ड से, एकदम पार्टी नहीं बदलता है, वफादार है। प्रशांत तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, अननेसेसरी कमेंट्स मत दीजिए। आजकल मेरा मूड ना अच्छा चल रहा है इसलिए मैं ब्लॉक नहीं कर रही, अननेसेसरी कमेंट्स नहीं। कभी कभी हम सेंटेंस को भी जोड़ लेते हैं, बता रही हूँ कैसे सेंटेंस, अभी तो मैंने ना वर्ड को जोड़ के दिखाया, फ्रेज को जोड़ा, क्लॉज को जोड़ा, सेंटेंस जोड़ के बता रही हूँ। हाँ, एक ये ओवरव्यू है सब। मैं आपको अभी मैं आपको कंजंक्शन क्या होता है पढ़ा रही हूँ ना, और परसों से अब हम कंजंक्शन चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में एरर आता है, पहले तो ये क्या है, फिर वो चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, अब मैं सेंटेंस को जोड़ के दिखा रही हूँ। मैंने लिखा ही वॉज बिजी, ये पूरा एक वाक्य, ठीक है, पूरा एक फुल स्टॉप आ गया तो वाक्य हो गया, ही वॉज बिजी, ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, ये दो वाक्य। वो बिजी था इसलिए मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे। अब दो वाक्य को जोड़ना है, कोई भी कंजंक्शन से जोड़ दो, ऐसा भी कर सकते हो एज लगा के, एज ही वॉज बिजी, as he was busy he could not attend the meeting। कौन से कंजंक्शन, ये दो वाक्य को आपने as लगा के जोड़ा, और अब मैं आपको कंजंक्शन में बताऊंगी। आप बोलोगे कि मैम आपने as ही क्यों लगाया, क्योंकि कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं ना जो कारण बताता है, जैसे as बताता है, since भी बता सकता है। ये हम लोग कंजंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सा कंजंक्शन कारण बताता है। since he was busy ये भी कर सकते हैं, because भी कारण बताता है, जैसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, he could not attend the meeting because he was busy। तो यहाँ मैं इन दोनों वाक्यों को बिकॉज से जोड़ा, यहाँ मैंने दो वाक्य को सिंस से जोड़ा, यहाँ एज से जोड़ा, तो दो वाक्य को भी कंजंक्शन जोड़ सकता है। रुको, डिनोमिनेटर में अभी तुमको आजाद करती हूँ, तुमको अभी तुरंत मैं आजाद करती हूँ, घबराओ नहीं। अभी तुम्हें मैं न्यूमरेटर बना के ना, अभी तो डिनोमिनेटर हो ना, अभी मैं न्यूमरेटर बना के आजाद करती हूँ। दैट्स वाई भी है, देयरफॉर भी कंजंक्शन होता है। ठीक है, चला गया न्यूमरेटर बन के, उसको आजाद कर दिया मैंने। तो कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का, किसी को भी जोड़ सकता है, तो ये तो हमारा कंजंक्शन हो गया। ओके, अभी अभी तक हमने क्या सीखा, अभी हमने नाउन पहचानने का तरीका सीखा, प्रोनाउन पहचानने का तरीका सीखा, फिर वर्ब सीखा, कल नाउन प्रोनाउन सीखा था, वर्ब सीखा, फिर हमने देखा प्रेपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, ये सब का ना। अब ये सोचोगे ना कि मैम एडवर्ब भी पढ़ा दीजिए और एडवर्ब का टाइप्स भी पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा दीजिए, तब फिर क्या होगा ना, तब तो हम एडवर्ब चैप्टर ही पढ़ने लग जा रहे हैं। हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम डिटेल में सब पढ़ेंगे। शुरू के 2 क्लासेस में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा देने से बच्चा पे एक बोझ हो जाता है, क्या होता है इसका टाइप्स क्या होता है, ये तो हम एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी पहले आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, प्रेपोजिशन क्या होता है आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया एडजेक्टिव क्या होता है, आपने पढ़ लिया एडवर्ब क्या होता है। अब इंटरजेक्शन पे आ जाओ। इंटरजेक्शन मैंने आपको बताया भी था, जनरली हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस। ठीक है, विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस ना, जहां पे कोई सडन फीलिंग ऑफ जॉय व्यक्त कर रहे हो, सरप्राइज कर रहे हो, सॉरो, जैसे हुर्रे, इसको अंडरलाइन करके दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है। वाओ वाओ, शाबाशी के सेंस में, अल्लाह दुख में, या मैं तो बर्बाद हो गया, आई एम रीड, तो ये सारे वर्ड्स ना इंटरजेक्शंस होते हैं। आओ, छुर्रे, ये सब, ब्रावो। ठीक है, इंटरजेक्शन। अभी अभी और भी बहुत सारा चीज है, अभी तो मैंने आपको वो पढ़ाया ना जो चीजें क्या क्या होती है। अब हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जहां पे आपका कंफ्यूजन होगा, आपका कंफ्यूजन एरिया पढ़ेंगे। आज मैं शीट डाल दूंगी, अपडेट सेक्शन में शीट डाल दूंगी, इसको बना के आना। अभी तक तो हमने पढ़ा सब क्या क्या होता है आपका, अपने रास्ते में ये सब पढ़ा, जो आपका रास्ता बहुत स्मूथ है, चलते जा रहे हो, लेकिन कभी कभी रास्ते में ना बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, और वही कंफ्यूजन वाली जगह से तो क्वेश्चन सेट होता है। अब वहां पे क्या क्या, आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं डालना है, कल बताया था ना, आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, इसलिए हम अलग से नहीं। अब आपका कंफ्यूजन वाला एरिया क्या होगा, हमारा बच्चा जब सेंटेंस में जाएगा ना,
ये ना समझा देना बहुत इजी होता है। अरे कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन होता है। और प्रेपोजिशंस आर क्या है? प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेट मतलब संबंध बताना, और ये संयोजक है, जोड़ने वाले वर्ड्स, रिलेटिंग वर्ड। तो ये हम टीचर के लिए बताना बहुत आसान हो जाता है, टीचर के लिए बताना आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कौन, जैसे मैंने लिखा सिंस फॉर लिख दिया, मैंने आफ्टर लिख दिया, बिफोर लिख दिया, ये सब लिख दिया ना, तो आपको लगेगा ये सब क्या है, ये सब प्रेपोजिशन है। नहीं, ये कभी कभी प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कभी कभी कंजंक्शन भी हो सकता है। आपको देखना है ना कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हो रहा है। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो वही तो देखना है। ये देखो, एक आफ्टर यहाँ भी है और आफ्टर यहाँ भी है। अब आपको डिसाइड करना है, ये वाला सीडीएस वगैरह में सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, सेंटेंस दे देंगे 4 ऑप्शन के साथ। आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि वो क्या है। ओके, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। रिकॉर्डेड बैच में पीडीएफ मत देखना, रिकॉर्डेड बैच स्पॉटिंग एरर में जाके देखना। द डॉग रैन आफ्टर द कैट। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, मेरे को बताओ कि कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्रेपोजिशन और नीचे वाला आफ्टर कंजंक्शन है? कैसे कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि नीचे वाला को पहला वाला को हम कंजंक्शन नहीं मान सकते, ठीक है। पहला वाला को हम कंजंक्शन इसलिए नहीं मान सकते ना, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक होता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा। देखो द डॉग क्या है? द डॉग सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। तो अगर ये वाला आफ्टर अगर कंजंक्शन होता तो इसके बाद भी तो क्लॉज आता, मतलब कैट के साथ कोई वर्ब लगा होता, कैट को नाउन मान ले, सब्जेक्ट मान लेती और वर्ब लगाती, तब तो क्लॉज आता है। तो बाद में तो क्लॉज नहीं है, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब का आना जरूरी नहीं है ना, जरूरी है। तो यहाँ पे कोई वर्ब वगैरह नहीं है, इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन है ही नहीं। द कैट क्या है? नाउन है, नाउन है। और किसके बाद नाउन आता है? प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वही ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। दे दूंगी चैप्टर वाइज का लिंक दे दूंगी। सुबह तो मुझे देने नहीं दिया ना चैप्टर वाइज का लिंक बच्चों ने। अब देखो ये वाला कितना वफादार है, सब्जेक्ट और वर्ब आजू बाजू सेम है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज। देखो इस साइड भी क्लॉज, इस साइड भी क्लॉज, वफादारी निभा रहा है। ये जो आफ्टर है ना, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, तो यहाँ का आफ्टर इज कंजंक्शन, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। अब देखो सिंस, सिंस का तो मैं बहुत सारा लिख रही हूँ। he has been absent since Monday. He has been absent since I left. Since he was busy, I attended the meeting. चूंकि वो बिजी था इसलिए मैंने मीटिंग अटेंड किया। तो यहाँ का जो सिंस है ना, प्रेपोजिशन है, यहाँ का सिंस कंजंक्शन है, और यहाँ का सिंस भी कंजंक्शन है। अब मुझे बताओ कि कैसे कैसे यहाँ सिंस के बाद ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, क्लॉज। अगर यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन होता, ठीक है, और मंडे तो एक वर्ड है, और कंजंक्शन का काम क्लॉज को वर्ड से नहीं जोड़ना है ना, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना है। तो यहाँ भी तो क्लॉज होना चाहिए था, क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए था ना, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए ये प्रेपोजिशन। यहाँ देखो सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके कल पढ़ा था आपने, क्लॉज बना रहा है, यहाँ भी क्लॉज है, और कंजंक्शन तो वफादार है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़े। और नीचे देखो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉज को सिंस जोड़ रहा है, सिंस ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। एक मैं रुको काम करती हूँ आप लोग का एक काम। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये हम लोग के हाथ में ना अनअकैडमी का, अगर होता क्या है ना, अपडेट सेक्शन में कोई गलती से भी पीडीएफ चला गया ना, मेरे को ये पीडीएफ नहीं डालना था, गलती से भी चला गया ना, फिर उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, वो सारा कंट्रोल उन्होंने लेके रखा हुआ है। ओके, सारा कंट्रोल उन्होंने लेके रखा हुआ है। तो रुको मैं कुछ करती हूँ बच्चों का काम आसान करने के लिए ना, मैं फिर से अपने वो वाले बैच में, स्पॉटिंग एरर के बैच में ना देखती हूँ, अपनी टीम से बात करती हूँ,
मतलब कुछ A4 साइज का PDF वगैरह कुछ बनाओ ना, मतलब देखती हूँ कि एक ही जगह में सब डाल दो। बच्चा ना मतलब जो मैंने पढ़ाया है, देखती हूँ क्या कर रही हूँ, एक ही जगह PDFs वगैरह। ओके, जो पढ़ाया है ना, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक ही का पूरा PDF करवा दो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, एक ही का PDF करवा दो। देखती हूँ, आपका काम आसान हो जाए। लिंक तो दे दूंगी, लिंक तो मिल जाएगा, बट उस बैच के अपडेट सेट मतलब उसमें PDF भी चाहिए। देखती हूँ। होमवर्क इसी कोर्स में मिलेगा। ये होमवर्क, अच्छा ऐसा करती हूँ, हाँ हाँ सही बोलती हूँ। एक चीज और रहेगा, मैं होमवर्क ना PDF इसी कोर्स में डलवाती हूँ। ओके, PDF सब इसी कोर्स में डलवाते जाती हूँ, और आप निकलवा के वहां से आंसर, मतलब उसका वीडियो देख देख के आंसर टैली कर, इसी कोर्स में ठीक रहेगा। यहाँ से आप ले लेके और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो गया है। हाँ हाँ, खिचड़ी हो जाएगा, एक साथ दे दीजिए, खिचड़ी हो जाएगा। ये जैकलीन की जो मूवी होती है, जैकलीन की मूवी में 5 हीरो रहता है और 5 हीरोइन रहती है, तो उसमें तो खिचड़ी आपका नहीं होता है। वेलकम और गोलमाल वाले में 5 हीरो, 5 एक्ट्रेसेस हीरो रहती है, किसका पेयर किससे बने। उस समय तो मेरे पास नहीं आता, मैम पूरा जैकलीन वाला मूवी समझाइए ना, नहीं समझ में आ रहा है किसका कौन हीरो है। उस समय तो खिचड़ी नहीं रहता है, उस समय तो अपने दिमाग, डायरेक्टर से भी ज्यादा तेज आपका दिमाग चलता है कि अरे इसका तो इसके साथ शादी होगा, तब तो कुछ खिचड़ी विचड़ी नहीं होता है। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ का सेंस तो प्रेपोजिशन था ना, और यहाँ का सेंस कंजंक्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। यहाँ का फॉर क्या है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, कंट्री नाउन है तो यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। और यहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज, बीच में कंजंक्शन, कंजंक्शन। तो थोड़ा सेंटेंस देख के डिसाइड कर लेना है। कोई भी आपसे पूछे ना, ब्रो बताओ, तो आपका कोई फ्रेंड पूछे ब्रो बताओ तो बड़ा है, तुम्हें इंग्लिश पता है, ब्रो बताओ तो फॉर और सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, मत बताना, बोलना कि तुम सेंटेंस बनाओ उसके बाद मैं बताऊंगा। मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि मैं ऐसे ही बता दूं, क्योंकि ये फॉर और सिंस कहीं पे प्रेपोजिशन भी हो जाता है, कहीं पे कंजंक्शन भी हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस बनाओ उसके बाद मैं बताता हूँ। आ जाओ, प्रेपोजिशन और एडवर्ब, ये भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। कई जगह ना आपको मिल जाए कि जो भी वर्ड टाइम बताए ना ब्रो, वो एडवर्ब होता है। नहीं, टाइम बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब का एक टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और प्रेपोजिशन का भी एक होता है टाइप एडवर्ब ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम बताने वाले वर्ड्स ना जरूरी नहीं है कि एडवर्ब भी होगा। कई बार मैंने देखा यूट्यूब पे, जहां भी किसी चीज से टाइम पता चल रहा है ना, उसको एडवर्ब समझ लेना। अरे टाइम बताने वाले वर्ड प्रेपोजिशन भी होते हैं। कोई भी वर्ड जगह बताए, ऐसा ऐसा मिल जाता है। जो भी वर्ड कब और कहाँ का जवाब मिल रहा है ना, कब मतलब टाइम, कहाँ मतलब कहाँ, हाँ टाइम तो ठीक है, कब और कहाँ का जवाब मिले ना तो उसको प्रेपोजिशन एडवर्ब मान लेना, वो प्रेपोजिशन भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन का भी एक टाइप होता है और एडवर्ब का भी होता है। एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है और एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है। तो प्लेस बताने वाले वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। प्लेस टाइम बताने वाले वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशंस भी हो सकता है। तो ये ज्यादा कब और कहाँ, कौन कैसा पे मत जाना, सेंटेंस देख के डिसाइड करो। चलो जल्दी से बताओ, याद रखना, याद रखना। जो भी वर्ड के बाद, जो भी वर्ड टाइम बताने वाला हो, प्लेस बताने वाला हो, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट आ गया तो वो टाइम और प्लेस बताने वाला वर्ड आंख बंद करके प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस से क्लियर हो जाओ। यहाँ भी इन है, अंदर आया, अंदर आना टाइम बता रहा है, स्टूडेंट्स रूम में आए, यहाँ टाइम नहीं सॉरी प्लेस बता रहा है, ये भी तो प्लेस बता रहा है, रूम में आया और बैठ गया, यहाँ भी प्लेस बता रहा है। अब डिसाइड करो, यहाँ भी प्लेस बता रहा है, तो मुझे बताओ कि क्या है। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ बैठा, रूम में बैठा, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ का इन प्रेपोजिशन है, एडवर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो अंदर आया और बैठ गया, एंड तो कंजंक्शन है। यहाँ इन के बाद ना कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये केम की विशेषता बता रहा है, केम वर्ब है तो ये एडवर्ब। देखो दोनों जगह ही बता रहा था, लेकिन एक एडवर्ब है और एक प्रेपोजिशन है। द बोट सेल डाउन द रिवर, टाइम वाला एडवर्ब का बता रही हूँ, टाइम वाला एडवर्ब का भी दे रही हूँ।
द बोट सेल डाउन द रिवर, सेल डाउन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है प्रीपोजिशन है। बट ही सैट डाउन, बैठ गया, कहाँ बैठा, यहाँ तो बोट कहाँ सेल किया, रिवर, रिवर में सेल किया, बट यहाँ सिंपली बैठ गया, कहाँ बैठा, क्या बैठा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये एडवर्ब, सैट, सैट वर्ब की विशेषता बता रहा है। यहाँ देखो ऑफ, क्या स्विच ऑफ किया, फैन किया, बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो प्रीपोजिशन है, बट यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ कर गया, टेक की विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब, एडवर्ब है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन में, अच्छा मैंने आपको एडवर्ब और सब सारा खेल है ना सेंटेंस, सारा खेल है सेंटेंस का, कभी कभी बता रही हूँ। सेल इतना पीटूंगी, सेल करना, सेल को क्या बोलते हैं, नदी में बोट सेल कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सेल करना, तैरना तो लोगों के लिए, क्या क्या बोलोगे, सेल करना, अरे बेचना तो ये है, सेल करना बेचना है। नाविक थोड़ी होता है, बोट सेल कर रहा है, तैरने के लिए सेंस में ही है, नाविक नाविक कर रहे हैं सब, तैरने वाले सेंस में ही है स्विम करना। हाँ, अब एक सेंटेंस और एक जगह कंफ्यूज होगी, एक आपका कंफ्यूजन होगा एडवर्बियल फ्रेज, कहीं आप यूट्यूब पे पढ़ते हुए मिल जाओ कि अरे मैम ने तो यहाँ पे प्रेपोजिशन बढ़ाया था, बट ये सर तो एडवर्बियल फ्रेज बता रहे हैं, वो भी सही बता रहे हैं। देखो ये देखना, ऐसा था ना, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन। फ्रेज का मतलब याद रखना, 2 या 2 से 6th वाले में ना, हाँ ऑफ प्रेपोजिशन है, क्या ऑफ किया, फैन को, और यहाँ पे एडवर्ब, बात दोनों सेम ही है। जैसे मैंने लिखा द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, अगर मैं अकेला इसको बोलूं, अकेला ये क्या है, सबका खाली ड्रामा रहता है। प्रेपोजिशन, ठीक है, ये प्रेपोजिशन। अगर आपके एग्जाम में ना ऐसा आए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, और एक आ गया है एडवर्ब आ गया है, ठीक है, एक ऑप्शन में सीडीएस में जैसा आता है, और एक आ गया है प्रेपोजिशन, और तीसरा आ गया है एडवर्बियल फ्रेज, मेरे को बताओ कि ये एडवर्बियल फ्रेज क्यों नहीं होगा। इसलिए क्योंकि फ्रेज होने के लिए या तो 2 वर्ड चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए, बट यहाँ तो एक ही वर्ड का पूछा है, तो ये तो होगा, ये तो होगा। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। लेकिन देखना है कि किसको अंडरलाइन किया है, ये तो प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर अगर एक मिनट रुको, यही सेंटेंस ऐसा आता, यही सेंटेंस अगर ऐसा आता है ना, इसमें इन्होंने क्या हुआ होता ना, इनको नहीं करता, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ये पूरा को अंडरलाइन करता, पूरा को अंडरलाइन करके दिया होता, और आपको बोलता कि अब बताओ कि ये क्या है। एक मिनट, यहाँ मैं प्रेपोजिशन लिखती, अब ये देखो, एक वर्ड, 1 2 3 है, प्रेपोजिशन तो ये है नहीं, एडवर्ब भी है नहीं, 3 वर्ड से है, इसका मतलब है फ्रेज है। अब मुझे बताओ कि आप बोलोगे मैम इसको आपने कैसे एडवर्ब मान लिया, ये पूरा इन द रूम किसकी विशेषता बता रहा है, इन द रूम, इन द रूम में स्टूडेंट्स नहीं है, इन द रूम में स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये क्या है, आर सिटिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब एडवर्ब, लेकिन ये 3 वर्ड का है तो एडवर्ब तो नहीं मानूंगे, ये अब एडवर्बियल फ्रेज है। तो कभी कभी बच्चा है ना, अकेला इन होता तो वो प्रेपोजिशन होता, बट अगर इन्होंने 3 वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और सिटिंग की विशेषता बता रहा है, तो ये एक फ्रेज है। आपने ये वाला ऐसा कुछ सुना होगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये जो कैट्स एंड डॉग्स है, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, अंडरलाइन वाला चेक कर लेना यहाँ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हेविली, रेनिंग हेविली। अब मुझे बताओ कि ये भी एक फ्रेज है, 3 वर्ड का है, तो ये भी फ्रेज है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, रेनिंग की, रेनिंग वर्ब है, मूसलाधार तो ये भी एडवर्बियल, ये भी एक फ्रेज है एडवर्बियल, मूसलाधार बारिश हो,
ठीक है, और कभी कभी ना ऐसा एरर दे देते हैं, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और लाइक तो प्रीपोजिशन है, तो याद रखना है कि ये तो पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, और जहां एडवर्ब रहेगा ना वहां प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। आप देख रहे हो दोनों में से कोई एक ही लगा रहे हैं हम लोग, जहां एडवर्ब रहेगा वहां प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, तो ये वाला तो पूरा एडवर्ब था, तो यहाँ पे लाइक मत लगाना, सिंपली होगा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऐसा वाला एरर भी लाइक लगा के दे देते हैं। और एक ऐसा भी एरर आता है, ही केम विथ, बोलने में तो अच्छा लगता है, ही केम विथ बैग एंड बैगेज, वो बोरिया बिस्तर के साथ आया। तो ये जो बैग एंड बैगेज है ना, इसका मतलब होता है पूरे कंप्लीटली शिफ्ट हो गया, बैग एंड बैगेज के साथ कंप्लीटली, जैसे हेविली था ना, कंप्लीटली वो शिफ्ट हो गया। तो ये जो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरी तरह से आया, तो ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, और एडवर्ब एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन मत लगाना। हिंदी करोगे तो लगेगा ना, अरे वो बोरिया बिस्तर के साथ आया, और के साथ तो बोलने में अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हम लोग विथ लगा के दे देंगे, गलत है। इनफैक्ट हम विथ नहीं लगाएंगे ना, अगर आपको पहले से नहीं पता हो, आप विथ नहीं लगाओगे, लगेगा तो अटपटा लग रहा है। ही केम बैग एंड बैगेज, ही केम बैग एंड बैगेज बोलने में तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, विथ लगा लेते हैं, विथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है, और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन मत लगाना। ये भी एडवर्ब था, इसके साथ लाइक मत लगाना, ठीक है, वो याद रखना। प्रैक्टिस बैच का लिंक ना शेयर कर दूंगी। लेकिन आप आते साथ कौन सा प्रैक्टिस बैच का लिंक मांग रहे हो? अरे प्रैक्टिस बैच का लिंक मांग रहे हो, देखना होगा, मुझे लग रहा है ना कि मतलब स्पॉटिंग एरर का लिंक मांग रहे हो, तो ये सब याद रखना है। प्रैक्टिस बैच का लिंक ना ये सौरभ से मांग लेना, वो आपको दे देगा। यूट्यूब पे जो नंबर शेयर करती हूँ ना, मेरा डेस्कटॉप सब भर चुका है, इतना लिंक वगैरह। नहीं, ये बैच 2023 कल सब बता दिया था। नहीं, यूट्यूब अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रोफाइल पे भी तो जाके देख सकते हो यार, इतने आप लोग स्मार्ट है। अभी जैकलिन की न्यू मूवी आई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल पे जाके लिंक ले लो ना। जैकलिन वाला तो ढूंढ ही लोगे, आप अपने एडुकेटर को नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये है दूसरा, सब प्रोफाइल पे मिल जाएगा। अब आ जाओ। अब देखो, कोई आपसे पूछ दे कि ये हार्ड क्या है, तो ये जो हार्ड है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, सेंस लगाना है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, ये हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वर्क्स की, वर्क्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ही इज अ हार्ड वर्कर, अ लगाए तो नाउन चाहिए, ये वर्कर के लिए लगा, वर्कर एक व्यक्ति है, नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। देख रहे हो विनोद, यहाँ पे हार्ड कैसे कैसे हार्ड एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, हार्ड एडवर्ब का भी काम कर रहा है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। द सर्फेस इज हार्ड, यहाँ सर्फेस नाउन है, द लगाया, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ये नेक्स्ट किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? सरफेस हार्ड है, सरफेस की विशेषता बता रहा है, सरफेस नाउन है, नाउन की विशेषता, हाउस नाउन है, कौन सा घर? बगल का, तो यहाँ नेक्स्ट एडजेक्टिव। और जब आप उसे अगली बार देखोगे ना तो आप मैसेज दे देना, ये नेक्स्ट किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ तो नेक्स्ट एडजेक्टिव था, यहाँ नेक्स्ट जब आप उसको अगली बार सी करोगे, सी वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, यहाँ का नेक्स्ट इज एडवर्ब। चलो फास्ट वाला मैं अलग से लिखवाती हूँ। तो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड all these things, okay, whether they are noun or pronoun depends upon the usage of that word in the sentence। सारा खेल सेंटेंस का है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। अब देखो ये फास्ट को क्या क्या करवाती है, ये फास्ट को मैं नाउन भी बना दूंगी, इसको वर्ब भी बना दूंगी, इसको एडजेक्टिव भी बना दूंगी, इसको एडवर्ब भी बना दूंगी। he is fast, he is a fast runner, he ran fast, they fast on Monday, they keep a fast on Monday। चलो ऊपर वाला फास्ट बताओ क्या है?
ही इज फास्ट, किसकी विशेषता बताई? ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ही इज अ फास्ट रनर। रनर किसको बोलते हैं? अरे हाँ, रनर, रनर इज धावक, और लगा है, रनर दौड़ने वाले को, नाउन है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ये मत सोचना ना, ये मत सोचना कि मैम ना पहला वाला का आंसर एडजेक्टिव देगी और दूसरे वाले का एडवर्ब देगी, तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला एडवर्ब, दोनों एडजेक्टिव है। और ही रैन फास्ट, रैन क्या है? रैन वर्ब है। ही फास्ट नहीं है, फास्ट दौड़ा, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। अब यहाँ तो ऊपर वाले तीनों सेंटेंस में फास्ट का मतलब तो तेजी के सेंस में था, बट यहाँ फास्ट व्रत रखने के सेंस में, मंडे को व्रत रखता है। ये ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ गया, और ये सब्जेक्ट है हमारा, तो अभी तक कोई वर्ब नहीं मिला, वर्ब यही है, सब्जेक्ट ने वर्ब से एग्रीमेंट किया। बट यहाँ का जो वर्ब है ना, ये कीप है, ये वर्ब है, और यहाँ अ लग गया है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन लगता है, तो यहाँ का पास नाउन है, यहाँ वर्ब है, और एडजेक्टिव एडवर्ब। अगेन मीनिंग के अकॉर्डिंग ध्यान से, जो मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगी ना इस बैच में, अभी मैं क्लास खत्म होते साथ आपको शीट प्रोवाइड करूंगी, उसको ध्यान से बनाना, और एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। थोड़ा सा स्मार्टली ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, इसी बैच के अपडेट में दूंगी। पहला वाला फास्ट में ही, वह फास्ट है, ही प्रोनाउन है ना, नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के बाद वर्ब थोड़ा दूर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत बाद ही आए। यहाँ पे तो बता ही दिया। अब मुझे देखो, ये वॉज पेड, पुअर एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो एडवर्ब होगी। मेरे को किसकी विशेषता बतानी? पेड की। पेड वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। अब मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल, शी सुंदर है, शी प्रोनाउन है, और नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव चाहिए। बट यहाँ मेरे को शी के नहीं बताना, शी ने बहुत सुंदर गाया, सिंग किया, सिंग वर्ब है, सिंग का पास्ट टेंस सैंग होता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। यही कहना चाह रहा होगा, ये फास्ट वर्ब कैसे हुआ? तो क्या हुआ बताना जरा। दे फास्ट ऑन मंडे, वो मंडे को व्रत रखते हैं, मतलब क्या चाह रहे हो कि मैम आपने इस फास्ट को वर्ब कैसे बना दिया? तो जब भी एक वाक्य को पूरा होने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए ना, चाहिए ना। क्या लग रहा है फास्ट? आपको क्या लग रहा है? नशे में हो? क्या लग रहा है? फास्ट आर्टिकल लग रहा है, एक्टिव पैसिव नरेशन लग रहा है, वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, मंडे को व्रत रखता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रियांशु जब आपका पूरा डिटेल में चलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन है, आपने इसको क्यों ये बोला? अरे वो है वैसा, देखो द वाटर इज डर्टी, यहाँ पे वाटर क्या है? द लगा है। नाउन, कभी कभी ना नाउन, एक वर्ड नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, यहाँ का वाटर नाउन है, द लगा है। और आई वाटर द प्लांट्स, आई मैं क्या करती हूँ? पौधों को पानी देती हूँ, और यहाँ पानी देने में क्रिया हो रही है, तो यहाँ का वाटर वर्ब, वर्ब। ये दे फास्ट, मंडे को व्रत रखता है, वर्ब है, और मंडे को व्रत, यहाँ कीप वर्ब हो गया। दे कीप वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, दे कीप वॉट, दे कीप व्रत, वॉट का आ रहा है, आर्टिकल लगा है, नाउन। ही सब्जेक्ट है, शोज वर्ब है। ही क्या शो करता है? घमंड, तो ये घमंड भी भाववाचक संज्ञा है, और कैसा वाला? नकली घमंड, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ का घमंड नाउन है। और कभी कभी हम प्राइड को ना एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। एक होता है गर्व या घमंड, नाउन है, और गर्व करना, घमंड करने, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट। वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इंग्लिश, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। रट रट के कुछ नहीं होने वाला है, सेंटेंस देख के ही अल्टीमेटली काम आएगा। कभी कभी कोई वर्ड नाउन भी होता है, कभी कभी कोई वर्ड, हाँ। तो अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने आपको क्या किया, ऐसा वाला मतलब अब क्वेश्चंस आपको दे दूंगी। मैं आपको छुट्टी कर दूं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच मैंने खत्म कर दिया, पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आज आपका खत्म कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे क्लास खत्म होगा, आप अपना इस बैच का अपडेट सेक्शन चेक करना, वहां पे आपको एक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का शीट मिलेगा, ठीक है। वो शीट को बना के आप, कल तो छुट्टी है, थर्सडे को लेकर आओगे, आज ही बना लेना, आज ही बना लेना इसको, कल तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, आज आराम से रात में बना लेना, ठीक है। और फिर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। एंड हैप्पी होली टू ऑल माय चैंपियंस। इंग्लिश में एक वर्ड कुछ भी हो सकता है, हाँ यही चीज तो करना है। हैप्पी होली, अच्छे से जाके होली मनाइए। हैप्पी होली है, अच्छी वाली होली है, सेलिब्रेट करिए, खुशी खुशी मनाइए, कंट्रोल में मनाइएगा। हैप्पी होली, कंट्रोल में होली करना है, ठीक है।
बिकॉज यू हैव योर CHSL एग्जाम्स एज वेल ना, CHSL का एग्जाम भी देने जाना है, तो कंट्रोल में पूरे साल की मेहनत ना एक दिन में दिखानी होती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अभी तो आप लोग यंग हो, अभी तो आपकी लाइफ ही शुरू हुई है, आगे होली यही होली है, एग्जाम ले लेना, एग्जाम निकाल लेना, होली ही होली। ठीक है, तो हाँ एंड किया जाए ना। लव यू नहीं बोलना है, क्या बोलूं अपने टीचर को ना, लव यू नहीं बोला जाता है, ठीक है, वो सब किसी और के लिए बचा के रखना है। अपने टीचर को नमस्ते बोलना है, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बोलना है, लव यू नहीं बोला जाता है टीचर को, ठीक है। ओके, तो चलो फाइनली एंड किया जाए। परसों कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? परसों हम लोग उड़ान भरेंगे कंजंक्शन के साथ। प्रणाम बोलना है, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये सब बोलना है, राधे राधे बोलना है, ठीक है। हाँ, अरे ये बैच किसके लिए लग रहा है आपको मैम? ये 2023 के लिए, मतलब क्या लग रहा है आपको? ये 2040 वाला बैच लग रहा है क्या? 23 का ही है, 23 का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, उसी के लिए है, उसी का है, सब उसी का है। अब मैं आपको ना होली के बाद आपको सब प्रोवाइड करवा देती हूँ, एक जगह लिंक कॉपी करके ना, समुद्र मंथन का एक बार जाके सर्च करना, समुद्र मंथन का बैच एकदम शुरू कर दो। अप्रैल में समुद्र मंथन का प्रैक्टिस बैच आएगा। क्लोज टेस्ट वगैरह कुछ मत करो, वो तो मैं आपको करवा दूंगी। और जो चाहे तो वो पहले से हाँ सिलेक्शन लेके रहेंगे, आके मिलना है अपने टीचर से। कितना अच्छा लगता है जब मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ ना, अपने स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड होते हैं वो सब आते हैं ना, तो मैं बहुत ध्यान से उनकी जर्नी को सुनती हूँ। ओके, उनकी जर्नी को सुनती हूँ, क्या क्या उनको दिक्कत आई होगी बीच में, उतार चढ़ाव, क्या क्या सोचते थे ये करेंगे वो करेंगे, बहुत ध्यान से सुनती हूँ। और हर स्टूडेंट से आई ऑल्सो लर्न, कुछ ना कुछ मैं भी सीखती हूँ। नहीं सत्तू नहीं चाहिए, सत्तू बहुत है, सत्तू ले लिया। एक स्टूडेंट ने मुझे प्रॉमिस किया है मस्टर्ड ऑयल, घर का असली वाला सरसों का तेल प्रॉमिस किया है। सत्तू तो बहुत आ गया, इस साल तो सत्तू का काम हो जाएगा। उसने मुझे मस्टर्ड ऑयल का प्रॉमिस किया है। ऑफर का लास्ट डेट इन्होंने नहीं बताया है, ये तो लिख देते हैं 30% ऑफर, पता नहीं कब लास्ट डेट, होली तक तो रहेगा ही। असली वाला तेल लेकर आएंगे। चलो एंड किया जाए, जाइए आप अच्छे से होली वगैरह सेलिब्रेट करिए। लाइव तो मैं एक साथ नहीं लेके आती हूँ, लाइव तो स्टूडेंट को, अच्छा लाइव लेकर आऊँ, आ जाऊंगी सैटरडे किसी दिन लाइव लेकर। नहीं वो कुछ नहीं करूंगी इस साल, मुझे मीटअप करना है। मीटअप का वेन्यू वगैरह मैं डिसाइड करूंगी, फूड वगैरह अच्छा वाला मैं सब डिसाइड करूंगी। इस बार बस मैं वेट कर रही हूँ ना 2020 वाला मेंस का रिजल्ट आ जाए। बट ऐसा थोड़ी है, मैं 2020 वाले स्टूडेंट्स को भी बुलाऊंगी, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मेरे जितने भी आ जाए। आई विल डिसाइड द वेन्यू व्हेन द फूड। ओके, तो चलो एंड किया जाए। नहीं पोटैटो नहीं चाहिए, पोटैटो भी दिल्ली में मिलता है, काजू कतली पोटैटो सब दिल्ली में मिलता है, पोटैटो लेके आएंगे, ठीक है, सब मिलता है, मस्टर्ड ऑयल असली नहीं मिलता, सत्तू नहीं मिलता।